है कि फिर आना पड़ेगा, 1 घंटा बैठना पड़ेगा। समझ लीजिए उसके बाद आप बच्चे लोग है ना। तो आप सब कल से आएंगे फिर किसी स्थान पर 1 घंटा अपनाएंगे, 24 घंटे का रुक पाएंगे। तो कल सुबह भी सेशन चलेगा, क्योंकि इसका ना 7 दिन का कोर्स होता है। हम आपको 7 दिन का भोजन एक दिन नहीं खिला सकते, क्योंकि आप अगर 24 घंटे में मान लीजिए 3 समय में बांटा गया है, 4-4 घंटे में, तो 4 घंटे के बाद शरीर को भोजन चाहिए। तो आप तीनों टाइम का भोजन एक टाइम तो नहीं कर सकते ना। अगर अधिक भोजन करेंगे तो उल्टियाँ शुरू होंगी, तबीयत बिगड़ेगी और पचेगा भी नहीं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भोजन खाया जाता है ताकि पच सके। डॉक्टर भी कोई बीमारी होती है तो दवाई देते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे 10 दिन खाना है, 1 सप्ताह खाना है। सारी गोलियां एक ही बार खा लो तो तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे करके एक एक करके खाना है। तो ये क्लास भी जो है ना, ये 7 डेज का कोर्स है, 7 दिन का। अभी तो आपको 3 दिन में ही कराया गया है, 3 दिन। बाकी सृष्टि चक्र क्या है, भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, ऐसी बहुत सारी क्लासेस है। कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो चुका है। आप एक कॉपी में लिख दीजिए कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ, और आप 50 साल के बाद उसको खोल के देखिए तो उसमें क्या लिखा है, मैं 5 साल का बच्चा हूँ। तो जो सामने दिख रहा है वो सही है या जो उसमें लिखा है वो सही है? दोनों में से कौन सा सही है? हाँ, सामने जो दिख रहा है वो भी सही है, लेकिन कॉपी में जो लिखा है वो भी सही है। उसमें लिखा ही है कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ। अब 50 साल के बाद उसको खोल के पढ़ रहे हैं तो आप 55 साल के हो गए। तो जो सामने दिख रहा है वो भी सही है, जो लिखा है वो भी सही है। इसी तरह से कलयुग लिखा था, कलयुग अभी बच्चा है। तो कब अभी बच्चा है और 40,000 या बूढ़ा भी होगा, तभी लोग कलयुग नहीं कहते हैं, घोर कलयुग कहते हैं। घोर कलयुग माना कलयुग भी अब अंतिम समय में चल रहा है। तो क्या करना है, कुछ तैयारी नहीं करनी है? कुछ तो तैयारी करनी है ना। इस कलयुग जा रहा है तो एक जा रहा है, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। एक विदाई ले रहा है और दूसरा बधाई दे रहा है। इसीलिए बहुत सारी क्लासेज है। हम 1 महीने का भोजन आपको या 1 सप्ताह का भोजन हम लोग उतना नहीं खिला सकते ताकि आपको हजम ही ना हो। इसीलिए 7 डेज का ये कोर्स होता है। तो आप सब यहीं पर इसी स्थान पर वही टाइम में यहाँ आएंगे और 7 डेज का कोर्स करेंगे, ठीक है। और सुबह में भी जो सेशन समय पे चलता है 7, सवा 7 बजे वैसे चलेगा। तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, वो अपने लिए ही देना पड़ेगा। हमारे दैवी व्रता सुधाकर भाई जी आकर के हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किए। आप सोचिए कि बहुत सारे सत्संग हम लोगों ने भी लाइफ में किया और कर भी रहे हैं, लेकिन इतना प्यार से सुन के आप सुन रहे हैं बैठ के, ये किसकी शक्ति कमाल कर रही है? जरा सोचिए, किसकी शक्ति? एक शास्त्रों में दृष्टांत आता है कि नारद जी पूछे कि भगवान आपको संसार में सबसे ज्यादा कौन याद कर रहा है ना। तो थोड़ा बच्चे को आप लोग शांत कर दे। बच्चे, आप किसके बच्चे हो? हाँ, तो इसीलिए पूछा कि भगवान आपको इस संसार में सबसे ज्यादा अगर याद कर रहा है तो वो कंस याद कर रहा है, तो वो भी आपको पाएगा। क्योंकि जब से कृष्ण का जन्म हुआ तब से कंस को क्या लगा, कृष्ण को मारना है, उसको मारना है। जैसे जैसे ना जाने कितने प्रकार का वो अपना प्रयास करता रहा, तो भगवान ने कहा कि मुझे जो है, मुझे सबसे ज्यादा गोपिकाएं याद करती हैं, मैं उसको भी मिलूंगा।
लेकिन किस रूप में मिलूंगा? वो गोपिका के रूप में मिलूंगा। मुझे महात्मा या संत भी याद करते हैं, मैं उससे भी मिलूंगा, लेकिन किस रूप में मिलूंगा? भगवान के रूप में मिलूंगा। और मैं कंस से भी मिलूंगा, लेकिन किस तरह से मिलूंगा? दुश्मन के रूप में मिलूंगा। तो ये कहानी तो शास्त्र में बनाया है। भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन भगवान किसको याद करता है? जरा सोचिए कि भगवान को जो जिस रूप में याद करता है, भगवान उसी रूप में उससे मिलता है। तो भगवान अभी आकर के अपना सत्य परिचय दे रहा है। उसका एक नाम स्वयंभू भी है। वो स्वयं आके अपना परिचय देता। स्व माना स्वयं, भू माना पृथ्वी। वो स्वयं इस धरा पर आके अपना परिचय। आप सोचिए कि अगर अभी हम लोग सुपौल जिले से, दरभंगा जिला से भाई जी शिवशंकर भाई जी के सहयोग से यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग तो यहाँ जानते भी नहीं थे कि घरपट्टी है, लेकिन भाई जी ने ये संदेश दिए भाई जी, तो हम लोग जाने। अभी आप हमारा नाम नहीं जानते, मैं आपका नाम नहीं जानती, पता नहीं जानती, ठिकाना नहीं जानती, कुछ भी मैं नहीं जानती आप लोगों का, ठीक है? आप हमारा भी